हेलो स्टूडेंट, आज हम टेस्ट नंबर 2 करेंगे। ये जो टेस्ट हैं ये यूजीसी नेट में तो काम आते ही आते हैं, ये एसएससी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जहाँ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हैं वो उनके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 2। क्वेश्चन को पढ़ें। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये क्या बात कर रहा है? क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पर हुआ था बच्चों? जापान, ठीक है, और 1992 के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, फिर इसके आंसर को देखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था। इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करना है, ठीक है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए आया बच्चों? ये आया क्लाइमेट चेंज। तो हमारा आंसर क्या निकला? क्लाइमेट चेंज। इसे अपनाया गया था कब, यानी कि साइन हुए इस संधि पर 1997 के अंदर, 1947। ये हुआ कब था? 92, और इस पर साइन हुए कब? 1997 में, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है क्योटो प्रोटोकॉल इफेक्टिव कब हुआ, लागू कब हुआ? तो उसका आंसर बनता है 16 फरवरी 2005। क्लियर है? 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो हमारा आंसर क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है, कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा था? अब क्वेश्चन के अनुसार तो हमारा आंसर बन जाएगा न्यूजीलैंड। क्या आंसर बनेगा? न्यूजीलैंड। लेकिन क्या आंसर रहेगा? न्यूजीलैंड। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आया सबसे पहले वैसे कौन सा है? फिनलैंड। फिनलैंड। तो हमारा आंसर क्या बना? फिनलैंड है जिसने सबसे पहले विश्व में कार्बन टैक्स के बारे में बात की थी 1990 में। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ क्या भर सकते हैं? न्यूजीलैंड भर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या कहता है? सीएफसी के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा है? सीएफसी का क्लोरोफ्लोरो कार्बन जिसका के बारे में है। तो वो हमारे पहले भी फर्स्ट टेस्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर दें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? सी। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1987 के अंदर, 87, और ये लागू हो पाया था 1 जनवरी 1989 को। क्लियर है? ये हम फर्स्ट टेस्ट में कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट टेस्ट नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल अत्री जीए जोन की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ें। दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? तो मैंग्रोव वन की बात कर, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं?
खारे पानी की वनस्पति को मैंग्रोव कहा जाता है। और जो समुद्र के किनारे या समुद्र के तटों पर पाए जाने वाले वनों को कहा जाता है। इसलिए अगर हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ऑप्शन को तो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे नंदा देवी फूलों की घाटी, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। मानस असम में है। तो इन चार ऑप्शन में से अब मैंग्रोव वन का हमें पता है, तो पता लग गया कि आंसर कौन सा हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि समुद्र के पास यही है, पश्चिम बंगाल ही है। ना तो राजस्थान आता, ना ही असम, ना ही उत्तराखंड। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स कि मैंग्रोव क्या होते हैं। खारे पानी की वनस्पति को मैंग्रोव कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसका आंसर देने की कोशिश करें। संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। कहाँ होगा? दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया का कौन सा शहर है? इंचियोन सिटी। इंचियोन सिटी के अंदर 2013 में इसका हेड ऑफिस बनाया गया है। क्लियर है? कब बनाया गया है? 2013 में इंचियोन। और ये कहाँ पर है? दक्षिण कोरिया के अंदर है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में किस सुरक्षित स्थान, किसके लिए सुरक्षित स्थान है? तो किसके लिए है? आंसर देने की कोशिश करें। पहले सोचें कि सरिस्का और रणथंभौर किससे संबंधित हैं, मतलब कौन से राज्य के अंदर हैं। तो ये कौन से राज्य के अंदर हैं? ये राजस्थान के अंदर हैं रणथंभौर और सरिस्का। और किसके लिए रिजर्व हैं ये? तो हमारा आंसर होगा टाइगर। बिल्कुल ठीक। किसके लिए? बाघ, यानी ये टाइगर रिजर्व हैं सरिस्का और रणथंभौर। आगे बढ़ते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ होता क्या है? ये एक सूक्ष्म समुद्री जीव से बनता है जिसको हम कोरल कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? कोरल। तो ये कोरल होता है फ्रेंड्स, तो इसको कोरल के नाम से जाना जाता है। ये समुद्र के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को हटाता है और अलग अलग आकार बनाकर, जिसको हम मोती, सिप के रूप में जानते हैं, तो ये बैरियर रीफ बनती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है सबसे बड़ी बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये ध्यान रखना है, कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। और प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन के अंदर है, प्रशांत महासागर में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आंसर दें। मध्य प्रदेश। बिल्कुल ठीक है। तो बांधवगढ़ भी टाइगर रिजर्व है, तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है कौन सा? तो कौन सा है? आंसर दें। सरिस्का नेशनल पार्क है। तो कौन सा होगा? सरिस्का नेशनल पार्क। तो हमारा आंसर होगा
ए सरिस्का नेशनल पार्क। ये जो दांडेली है ये पड़ता है कन्नड़ जिले कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक। कन्नड़ जिला कर्नाटक के अंदर पड़ता है कौन सा? दांडोली। चिन्नार ये पड़ेगा इडुक्की। इडुक्की केरल। क्या याद रखेंगे इसके लिए? केरल। केरल याद रख लें, काम चल जाएगा हमारा। और दूधवा उत्तर प्रदेश। तो हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन बिल्कुल साफ हो जाता है, समझ में आ जाता है कि चार ऑप्शन हमारे क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा आंसर क्या था? सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान के अलवर जिले में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण के दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजाति को बचाने वाला है, जिसे इस रूप में जाना जाता है। तो वो आंसर है हमारा क्या? किसके रूप में जाना जाता है? बारहसिंगा। तो बारहसिंगा के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर है कान्हा नेशनल पार्क। ये टाइगर रिजर्व भी है और दुर्लभ प्रजाति बारहसिंगा के लिए भी काफ़ी मशहूर है, उसका रिजर्व क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, तो आज हमारे सुपर 10 क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होते हैं। और यदि आपको इन क्वेश्चंस की PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9255597898। और पर्यावरण के सुपर 10 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।